हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये ECO402 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs की सीरीज़ चल रही है। उसके अंदर हम MCQs डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अज्यूम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट, यानी कि क्या क्या चीज़ होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसके अलावा। कंज्यूमर नो देयर प्रेफरेंस, कंज्यूमर नो देयर इनकम, कंज्यूमर नो द प्राइस। ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट द प्राइस चेंज नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी प्राइस चेंज नहीं होती, मार्केट ही डिफाइन करती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द सेम कॉन्सेप्ट डैश कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज, मार्जिनल, फिक्स या वेरिएबल। तो हमेशा ध्यान में रखें इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है वो मार्जिनल होती है। इसी तरीके से आप प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम अ गिवन डैश, यानी कि मतलब गिवन सेट ऑफ इन टेक्नोलॉजी, सेट ऑफ इनपुट, प्राइस, रेशियो ऑफ इनपुट और अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो इनपुट यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा अज्यूम किस पे किया जाता है? टेक्नोलॉजी पे। ऑफिस के बारे के बाबा बर्गर्स जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं देयर आर इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप अवेलेबल टू द restaurant which is most likely to be response to this discovery. Baba expand burger production, focus on the one good. Baba contact burger production. Baba add grills chicken sandwich to menu. Baba cut back to the diversify of the menu. यानी कि इसके अंदर क्या करना चाहिए बाबा को? तो बाबा जो है वो आपका मतलब यानी कि जैसे आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे जाने की बात हो रही है, स्कोप इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप की। तो वो उसके अंदर क्या करेगा? बाबा ऐड ग्रिल चिकन सैंडविच टू द मेन्यू, यानी कि एक और चीज़ बढ़ा देगा। अब द एंडिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट टू द डैश टू द बजट लाइन क्या होगा? मेजर इट स्लोप, मेजर द रेट एट विच वन गुड्स कैन बी सब्सटीट्यूट, मेजर द रेट विच एज कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ऑन वन गुड्स। तो और आंसर भी यही सही है। ऐसी बात है जो यानी मतलब जहाँ पे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करिए आपकी भी, तो वहाँ पे ही ट्रेड करना चाहेगा कंज्यूमर। इसी तरीके से कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी कैन बी रिटन एज मार्जिनल MC स्लैश AC, AC स्लैश MC या MC AC ब्रैकेट MC या AC2 ब्रैकेट। तो MC ब्रैकेट AC किया जाएगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट और इस तरीके से किया जाएगा। फिक्स कॉस्ट आर फिक्स विच रिप्रेजेंट टू चेंज इन आउटपुट, यानी रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। फिक्स कॉस्ट आर फिक्स विच रिस्पेक्ट टू द चेंजेस डैश आउटपुट, यानी आउटपुट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वेजेस नहीं होगा और टाइम नहीं होगा। ये सारी समझ लें फिक्स ये वेरिएबल है। इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ अ लर्निंग कर्व में इंड्यूस अ डिसीजन मेकर टू इट्स इन अ सेटअप ऑफ फर्म्स चूज low level output, exploit economics of scale, high level output, exploit economics of scale, low level output to shift the average cost curve down over the time, or high level output to shift the average cost down to the over time. So high level of output to shift the average cost curve down to the time. Is when the average product is decrease, marginal production dash equal average product is increase, excess average product or is less than average product. तो आंसर है is less than average product. अब एक consider two goods X and Y available for consumer. अब क्या करना है? assume that the price of X change हो रहा है while Y is remaining. For those two goods consumption in कर्व इन इलस्ट्रेट क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई कंजम्पशन, यही होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये समझ लें ये कह रहा है कि एक्स चेंज कर रहा है लेकिन वाई की प्राइस जो है वो फिक्स है। और भी ऑप्शन देख रहे थे, यूटिलिटी मैक्सिमाइज कम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई ईच, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वाई एंड कंजम्पशन ऑफ एक्स, यूटिलाइज द मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ईच
for each quantity of x. तो relationship between the price of x and consumption y. अब law of diminishing returns refer to diminishing dash total returns, marginal return, average return and all of us. तो हमेशा law of diminishing returns जो है वो marginal returns के तहत होता है. In ISO quant are straight line, then input have fixed cost to all user, marginal rate of technical substitute of input constant. Only one combination of input is possible. There are constant returns to scale. तो क्या है? Input has fixed cost of all user. नहीं, ये गलत है. Marginal rate of technology is substitute of input. ये constant, यही सही है क्योंकि इसमें यानी कि मतलब टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूट होगा ना इनपुट का. डिमांड का फेसिंग अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज डैश परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. हमेशा परफेक्ट कंपटीशन अंदर जो प्राइस है और डिमांड है वो हमेशा यानी समझ लिया आप एक हॉरिजॉन्टल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है. और डैश द कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू मेजर डैश इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, curvature in the fixed cost, steepness of the production function. तो economics of scale, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन. आगे चलते हैं. When the average production is decreased, the marginal production is less than average production. ऐसी बात है, यही है क्योंकि ना इक्वल होगी, ना इंक्रीज होगी, ना एक्सेस होगी. Suppose the price of goods A and B which are suddenly double if the A is plot alone with horizontal x-axis. तो अब इसके अंदर वो यही कह रहा है. तो क्या होगा? बजट लाइन विल बी स्टिपर्ड, बजट लाइन विल बी फ्लैटेड, द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल नॉट बी चेंज, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल चेंज बट in an indetermined way. The slope of the budget line will be changed in an indetermined way. When a production transformation curve is balled outward dash r, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ही होता है जिसकी वजह से यानी ये प्रोडक्शन बजट जो है आपको बढ़ जाता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर टू डिमिनिशिंग डैश टोटल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न. ये दोबारा रिपीट हो गया. आगे चलते हैं. इन आईएसओ कॉन स्ट्रेट लाइन, ये भी मेरा ख्याल है रिपीट हो गया. आगे चलते हैं. डिमांड कर्व फेसिंग परफेक्ट, ये भी रिपीट हो गया. आगे चलते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद इन द फॉलोइंग टॉपिक्स: बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, बिहेवियर ऑफ फर्म एंड इन्वेस्टमेंट, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन, फर्म एंड इन्वेस्टर. तो सारी चीज़ें डील करता है लेकिन इंडिविजुअली करता है तो इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म एंड इन्वेस्टर. यही आंसर है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन अजम्पशन क्या होती है? एडिशनल यूनिट कैन ऐड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीमेंट. यही होती है यानी मतलब हल्का सा डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न जो होता है वो स्मॉल ऐड करते हैं और फिर उसके बाद कि उसका स्मॉल इंक्रीमेंट भी आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डलेस इनकम अलोंग आर प्राइस कंजम्पशन कर्व. तो इंक्रीजिंग रिटर्न यानी मतलब इनकम जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है इनकम कांस्टेंट ही हो रही है. अब मूविंग डाउन अलोंग आर डिमांड कर्व फॉर एप्पल क्या होगा? तो मूविंग डाउन क्या हो रही है? डिमांड कर्व जो गिर रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज डिक्रीज. ऐसी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी तो डिमांड कर्व जैसे गिरेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी नीचे आ जाएगी. अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क प्रीमियम applies to a person that is select correct option. Risk averse, risk neutral, risk loving, all of given options. तो पहले वाला ऑप्शन ही आपका ठीक है. अब suppose that the price of good X and A and good B were to be suddenly double if good A is plotted along with the horizontal. तो ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है तो सेम रिपीट है. अब रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस a large growth in population. As a result, the demand curve of telephone services in Pakistan shift to the right. जाहिर सी बात है
पाकिस्तान की आबादी बढ़ेगी तो उसके अंदर जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ या टेलीकॉम सर्विसेज लेंगे, तो फिर डिमांड का जो है वो शिफ्ट ही कर जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, शिफ्ट कर जाएगा. चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड रिजल्टिंग फॉर अ चेंज इन relative price with the level of satisfactory held constant dash called the dash effort of a given effort, real price income और सब्सटीट्यूशन एफर्ट. तो सब्सटीट्यूशन एफर्ट ही आएगा. अब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ आ इनडिफरेंस कर्व, यानी मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉल द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इक्वल टू द रेशो ऑफ द टोटल यूटिलिटी गुड्स, और फिर उसके बाद है कि always equal to the ratio of the price of the goods all of the given option. तो call the marginal rate of substitution. Boeing Corporation and Airbus Industries are the only two produce of long range commercial aircraft. This market is not perfectly competitive because selection option. यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी क्यों नहीं है. ईच कंपनी हैज़ एनुअल सेल्स 10 बिलियन. ईच कंपनी कैन सिग्निफिकेंट एफर्ट प्राइजेस अफेक्ट द प्राइजेस, और एयरबस कैन नॉट सेल द एयरक्राफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑल ऑफ दैट. तो इसके अंदर देखिए दो ही कंपनी मेजर कंपनीज हैं. इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन की तो बात हो ही नहीं सकती. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हर चीज़ माल हर बंदे के पास अवेलेबल होती है. दो ही कंपनियाँ हैं तो वही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं प्राइस को. Which of the following not a factor of production? ऐसी बात है, लैंड लेबर कैपिटल ये सारी चीज़ें ही होती है, सिर्फ डिमांड ही है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. A rolling stone song goes, you cannot always go what you want. This echoes an important themes from microeconomy. Which of the following statement is the best example of the theme? Consumer must make the best purchase decision they can given their limited income. Worker cannot have as much as leisure as they would like to give their wages and work condition. Worker is planning economic such as North Korea do not have much use of over jobs. Firm in market economy has limited financial resource. तो पहले ही डिफाइन करता है कि भाई बजट होता है उसके पास तो वो उसका बेस्ट डिसीजन करेगा अपनी इनकम में. Indifference curve are convex to the origin because of selecting क्यों है. Transitive of consumer preferences, assumption of a diminishing marginal rate of substitute, or assumption that more is preference to the less. तो assumption of a demand diminishing marginal rate of substitute. Indifference curve are convex to the, ये दोबारा रिपीट हो गया, आगे चलते हैं. If Px and Py, then when the consumer maximize the utility, option X must be equal to Y, Mux must equal and Muy, Mux may equal to Muy, या फिर it is not necessary, so X and Y must be substitutes. तो Mux में भी इक्वल टू, यानी मतलब Pxy इक्वल होगा Px के इक्वल होगा Py के, तो Mux में भी इक्वल टू Muy. Weighted average of all possible outcomes of a project when the probabilities of the outcome using a weight is known as select the correct option. वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सही आंसर है.
For an inferior goods, correct option. Price elasticity of demand is negative. The income elasticity of demand is negative. Price elasticity of demand is positive. Income elasticity of demand is negative. Or the price elasticity of demand is negative, then the income elasticity of demand is positive. Price elasticity of demand is positive, then the income elasticity is पॉजिटिव. तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. Which of the following statement about markets and industry is true? Market include buyers but not sellers. A market includes sellers but not buyers. And industry include buyers but has no sellers. And industry includes sellers but not buyers. तो लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है. अब a production function in which the input are perfectly substitute which of the ISO quant, तो क्या होगा, लीनियर होगा, ना कॉन्केव होगा ना एल शेप होगा, कुछ भी नहीं होगा. रेट एट विच one output can reduce an additional unit of the other input while holding output constant is measured. Marginal rate of substitute, marginal rate of technology, slope of the ISO curve, or average production of the input. Marginal rate of technology substitute. Oscar consume one good, two good, X and Y. Assume that Oscar is not at a corner solution, but he is maximize utility. Which of the following is not necessary? True. MRS, XP, MXP, MUX, MUY, or PXPY is equal to money income. PXPY slope of indifference curve at the optimum choice. So PXPY or money income. The object of diversification is to reduce the risk and influence in income. To reduce the risk but not to the reduce influence in the income. To reduce the influence in the income but not to reduce risk. Neither to reduce or not to reduce influence. To reduce the risk and influence in the income. Which of the following pair of goods are not complementary? Hockey stick and hockey box, computer and computer monitor, campus student house, ऑफ कैंपस रेंटल अपार्टमेंट, ऑल ऑफ. जाहिर सी बात है ऑफ रेंटल अपार्टमेंट जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है. अब what happen if price fall below the market, cleaning the price? Demand shift, supply shift in, और फिर quantity demand decrease, quantity supply increase, और फिर quantity demand increase, quantity supply decrease, price rise. तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है. Prospective sunk cost क्या है? Are relevant to economics decision making, are considered as investing decision, rise as output rise, do not occur out when output equal to 0. तो are relevant to economic decision making. The difference between what a consumer is willing to pay for a unit of goods, what must be paid when actually is buy. तो कंज्यूमर सरप्लस, यानी मतलब जब जाहिर सी बात है उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब कंज्यूमर एक तो विलिंग कर रहा है और जो उसको पे करना पड़ रहा है, इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है. शायद वो आगे भी आ जाए, देखेंगे. Assume the beer is a normal good. If the price of beer rise, then the substitute effect result in the person buying of dash of the good and the income result in the
प्राइस बाय ऑफ द गुड्स, तो लेस होगा, यानी जैसे आते जब प्राइस बढ़ेगी बेयर की तो लेस होगा, और फिर क्या है बाय भी होगा तो लेस होगा। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड यूटिलिटी along the price consumption curve? Dash is the constant है पहला, फिर in change for point to point, in change out is income, तो in change point to point. Dennis is shopping for lobster and eats crab. When she face budget line B1, she choose market basket A over the market B. When facing budget line 2, she choose basket B over the C. Which of the following assumption of consumer theory help to determine Dennis preference ordering over the bucket A and B? तो इसका लुबा मैं बता दूं, अगर उसकी बजट लाइन B1 पे टच कर रही है, ये अगर बजट लाइन का पढ़ा हो आपने तो वो B1 है, और अगर B2 पे टच कर रही है तो वो क्या चूज करेगी, A पे या फिर C पे? तो इसके है ट्रांजैक्शन मोटिव जो, यानी ट्रांसेक्टिव जो है वो क्या है, अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो माजरत चाहता हूँ आपसे। स्लोप of an indifference curve reveal dash the preference of complete, marginal rate of substitute of one goods from another, or ratio of market price, or the preference of transaction, तो marginal rate of substitute of one goods to another. Our economy is characterized dash unlimited wants, unlimited needs, unlimited material resources, no energy resources, तो unlimited want and unlimited and needs, ठीक है। When the current price is the above market clearing level, ये दोबारा आ चुका है तो ये हम देख। In a perfect competition dash there are few buyers, sellers, there are no buyers and seller can significant affect the price of. perfect competition के अंदर आपको पता ही है कि एक भी बंदा या एक दो तीन बंदे मिलके उसकी कभी भी प्राइस चेंज नहीं कर सकते। In an ISO quant, select the correct option. Must be linear, cannot have negative slope, in is a curve that show all the combination of input that yield the same total. तो is a, तो इसका आंसर लास्ट वाला ही। अब is a curve that show maximum total output as a function of the level of labor, indifference curves that are concave to the origin, select the correct option. As increase in marginal rate of substitute, decrease in marginal rate of substitute constant है या फिर marginal rate of substitute, तो यहाँ न्यूमरेटिव इकोनॉमी है तो पहला है आपका डिक्रीज इन मार्जिनल रेट। अब है न्यूमरेटिव इकोनॉमी स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको। In a statement of fact is a hypothetical used to test, or is a statement of ought to not to be not what is, तो लास्ट वाला अपना सेकंड लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका सही है। Which of the following can thought as a barrier to enter dash scales of economy, ये economics of scale, patent, ये strategy action that incubate firm, तो all of given options। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन के अंदर, MCQs के अंदर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।